पर्शियस और समुद्र का रक्षक। बचपन में मैंने एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनी थी, एक योद्धा की जो आधा इंसान था, आधा देवता। उसका नाम था पर्सियस। उसके पिता खुद देवताओं के राजा ज्यूस थे। पर्सियस का नाम अमर हो गया जब उसने समुद्र के राक्षस क्रैकन को रोका। वो वही क्रैकन था जिसकी एक झलक से लोग पत्थर बन जाते थे, जिसकी दहाड़ से समंदर कांप उठता था और जिसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। कहानी कुछ यूं थी। एक निर्दोष राजकुमारी एंड्रोमेडा, उसे क्रैकन के हवाले किया जा रहा था। लोग चुप थे, डरे हुए। राजा भी बेबस था, क्योंकि क्रैकन को रोकने वाला कोई नहीं था। पर तभी आया पर्सियस, निडर, शांत, तैयार। वो जानता था कि सीधा युद्ध हार सकता है, इसलिए उसने साथ लाया था एक रहस्यमयी अस्त्र, मेडूसा का सिर। हाँ, वही मेडूसा जिसकी आंखों में देखने से कोई भी पत्थर बन जाता था। क्रैकन समंदर से निकला। आकाश गूंज उठा उसकी दहाड़ से। लहरें उठने लगीं जैसे आसमान को निगल जाएंगी। लेकिन पर्सियस ने हिम्मत नहीं खोई। उसने मेडूसा का सिर उठाया और उसे क्रैकन के सामने कर दिया। पल भर में सब कुछ शांत हो गया। क्रैकन पत्थर बन चुका था। एक राक्षस जिसने सदियों तक लोगों को डराया, अब हमेशा के लिए थम गया था। राज्य ने जश्न मनाया। एंड्रोमेडा बच गई। लोगों ने पर्सियस को मसीहा कहा। ज्यूस को गर्व हुआ। उन्होंने पर्सियस से कहा, आओ, अमर हो जाओ, देवताओं के बीच रहो, ये तुम्हारा अधिकार है। पर्सियस मुस्कुराया, फिर बोला, मैं इंसान रहना चाहता हूं। मैं वहां रहना चाहता हूं जहां लोग डरते हैं पर हिम्मत से लड़ते हैं, जहां उम्मीद की रोशनी अंधेरे से जीत जाती है। ज्यूस शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तुमने दिखा दिया कि इंसान भी देवता से कम नहीं। और सच में, जब भी कोई डर से लड़ता है, जब कोई असंभव को मुमकिन करता है, तब कहीं ना कहीं पर्सियस मुस्कुराता है। ये रही आज की पौराणिक कहानी। और दिलचस्प कहानियां के लिए सब्सक्राइब करें।